हेलो एवरीवन, मोनिका दिस साइड। सो ये जो वीडियो है ना, मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी एक्ने प्रोन स्किन के एक्ने मैंने कैसे ठीक। मैं आपको बताऊंगी, देखो मेरे को एक्ने का प्रॉब्लम क्या है सीरियसली। उसके बाद अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो तब जाकर आपने भी खुद के साथ वैसी ही चीज़ें करनी है ऑनेस्टली, ठीक है। सो क्या है ना, बात करूँ, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर थी, लगभग 7 to 8 ईयर्स के टाइम पे पहले, जब मुझे ना एक्ने प्रॉब्लम हुई थी। और जो मेरे एक्ने थे ना, वो मेरे यहाँ पे होते थे, ठीक है। और ये पूरा चिक बोन से ये भर जाता था एक्नों से। एंड क्या होता था, और फिर मतलब कि मैं इनकी इतनी मेडिसिन्स खाती थी, मैंने अच्छे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया है, ठीक है, सब चीज़ें की है। मैं उनसे पूछती थी तो वो मुझे कुछ खास सजेशन तो नहीं दे पाते थे कि ये हो क्यों रहा है। क्या कहते थे, नॉर्मल है ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल है ठीक हो जाएंगे। भाई कब ठीक होंगे? मैं मेडिसिन प्रॉपर खा रही हूँ, टाइमली सब चीज़ें कर रही हूँ। वो जिन चीज़ों से बताते हैं ना डॉक्टर की ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये भी मैं कर रही हूँ, बट मेरे एक्ने ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होते थे। मैं आपको ना फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी कि किस टाइप के एक्ने थे, ठीक है? ओके। तो देखिए क्या है ना कि डॉक्टर्स भी कुछ अच्छे से बताते नहीं थे, बट क्या होता था, एक्ने ना धीरे धीरे करके टाइमली ठीक हो जाते थे। 1 साल ऐसा हुआ, नेक्स्ट जब एक्ने ठीक हो गए, नेक्स्ट टाइम फिर एक्ने फेस पर आ गए, ठीक है। फिर डॉक्टर्स के पास जाना, फिर से मेडिसिन खाना, फिर नॉर्मल होने लग जाना, लेकिन फिर से एक्ने हो जाना। फिर मैंने 3-4 साल तक ऐसे ही चलता रहा, 5 साल भी हो गए। मेरे एक्ने होते और ठीक हो जाते, मेरे एक्ने होते और ठीक हो जाते। और उनके जो मार्क्स होते थे वो भी बहुत डार्क डार्क होते थे। और फिर वो नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल होने लगते थे, मतलब लाइट अप होने लगते थे। बट जैसे ही मार्क्स लाइट अप होते थे, बट फिर एक्ने हो जाते थे। तो क्या है ना, मैंने ट्राई किया कि यार ये एक्ने प्रॉब्लम हो क्यों रही है। मैंने ना अंडरस्टैंड किया, ये जो एक्ने प्रॉब्लम होता है ना, मुझे सीज़न वाइज़ होता है। लाइक मैं अगर बात करूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 5 मंथ के अंदर ही मेरे एक्ने एक्टिव होते हैं। एंड जैसे ही समर चला जाता है, विंटर सीज़न आने लगता है, मेरे एक्ने बिल्कुल ठीक होने लगते हैं। और ठीक होते जाते हैं अपने आप ही, बिना किसी मेडिसिन्स के। जबकि अगर हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर से, सो वो एक्ने उसी टाइम पे ठीक होने चाहिए। तो मैं ना जो टैबलेट्स होते थे उनको भी छोड़ देती थी जब वो ठीक नहीं होते थे, टाइमली ही ठीक होते थे। तो मुझे लगा ये मेरे ना सेशनल एक्ने है, मुझे सेशनल एक्नो की प्रॉब्लम होती है। मतलब कि गर्मी के मौसम में जो मेरे हार्मोन्स हैं ना, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और मेरे फेस पर उसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्ने होने लगते हैं। एंड जैसे-जैसे मौसम ठीक होगा और ठंडा होगा, मेरे हार्मोन्स नॉर्मल होंगे और मेरे एक्ने अपने आप ठीक हो जाएँगे। तो जो मैंने पैसा वेस्ट किया वो बिल्कुल बेकार था, क्योंकि डॉक्टर ने कभी बताया ही नहीं। इवन मैं डॉक्टर को बताती भी थी कि डॉक्टर मेरे साथ ये सिचुएशंस है, मैं इस साल मेडिसिन्स खाऊँगी, कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएँगे, बट नेक्स्ट टाइम पे फिर आ जाएँगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? उनके पास भी इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं था। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, मुझे खुद को ठीक करना है। क्योंकि फेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जब लोग आपको बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है ना? कॉन्फिडेंट कहीं न कहीं लूज़ हो जाता है। सो मैंने क्या किया, देखिए, दिस टाइम अभी की बताऊँगी मैं, इन इसी टाइम की मैं बताऊँगी, कुछ टाइम पहले की ही अपनी प्रॉब्लम। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि हम खुद को ना ठीक कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम खुद की कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसको ठीक कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हाँ, हम ठीक होना चाहते हैं। सो इस बार मैंने क्या किया कि भई मैं कोई मेडिसिन्स नहीं खाऊँगी, मैं बिना मेडिसिन्स के बिल्कुल ठीक होऊँगी। मैंने ये खुद से डिसीज़न लिया। एंड देन मैंने सिर्फ़ क्या किया, अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करना शुरू किया, ठीक है? और 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ के जो एक्ने समर से विंटर सीज़न में जाकर ठीक होते थे नवंबर तक, है ना? मैंने 2 मंथ में ठीक किए हैं। और किस तरीके से ठीक किया है मैं वो भी बता देती हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो मैंने की है, मैंने ना एक्ने प्रोन स्किन के लिए एक अच्छा-सा क्लींज़र यूज़ किया है, ठीक है? जिसको मैं 2 टाइम पे यूज़ करती थी, सुबह को एंड शाम को। उसके बाद क्या होता था, मैं ना क्लिंडामाइसिन एक जेल आता है, उसको मैं अपने एक्ने के ऊपर लगाया करती थी। जिससे क्या होता था, जो एक्ने होते थे ना, वो क्या बोलते हैं, उनके जो पेन होता था, उनका जो रेडनिश होती थी, वो ना कम होने लग जाती थी। और 2-3 दिन के अंदर वो एक्ने को मतलब कि ठीक कर देता था। बट अगर वो उन एक्ने को ठीक कर रहा था, तो नए एक्ने मेरी स्किन के ऊपर फिर से आ जाते थे। अगर मैं रात को सोई हूँ
दिन में देखा मैंने 2 इधर एक्ने हैं, उन पे मैंने मतलब स्किन केयर किया पर वो रात को और ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल जाते थे। तो फिर मैंने जब मैं ये 2 चीज़ें कर रही थी ना, मुझे कोई ख़ास रिज़ल्ट तो आ नहीं रहा था क्योंकि जो नए एक्ने हैं ना, वो बाहर बार-बार आते ही रहते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली बात मैंने पानी पीना शुरू किया, ठीक है? कहते हैं कि अगर आप जितना ज़्यादा डिटॉक्स करोगे बॉडी को, उतना ही ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट देगी और जो आपका मतलब कि बॉडी का सिस्टम है ना, वो अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है? सो मैंने पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू किया। मैंने सुबह उठकर क्या किया है, सुबह उठकर मैं 2 गिलास पानी लेती थी, हल्का-सा गुनगुना, ठीक है? फिर उसके बाद में मैं 10 बजे जाकर पानी पीती थी। मतलब एक टाइम सेट कर लो कि आपको दिन में 7-8 गिलास पानी ज़रूर पीना है, अगर आपको अपने एक्ने 2 मंथ के अंदर सही करने हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको क्या नहीं खाना है, आपको दूध और दही, ये दोनों चीज़ें जो होती है ना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाती है क्योंकि विंटर से जो समर के बीच का सीज़न होता है, वो रेनी सीज़न होता है, ठीक है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एक्ने और ज़्यादा इरिटेट करते हैं, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं खाया, ठीक है? और एक चीज़ और, आपको ना कुछ ऐसे फ्रूट्स नहीं खाने, जैसे आम हो गया, मैंगो रहता है ना, वो सीज़न में आता ही आता है, तो उसको भी आपने बिल्कुल छोड़ देना, उसको भी आपने बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? तो क्या होगा ना, आपको एंटीबैक्टीरियल एक्ने की प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी क्योंकि उसके साथ-साथ और प्रॉब्लम्स भी होती ही है, आई नो दैट। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। एंड देन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ क्लींज़र, तो क्लींज़र है मिनिमलिस्ट का, ठीक है? एंड सेकंडली क्लिंडामाइसिन जेल है जो मैं यूज़ करती थी। अब क्या है ना, जब मैं क्लींज़र को यूज़ करती थी डे टाइम के अंदर, तो उससे पहले मैंने एक चीज़ और इन्वॉल्व की, जो मेरे एक्ने होते थे वो बहुत दुखते थे यार, पेन होता था उनमें बहुत ज़्यादा, आँसू आ जाते थे आँखों से, ठीक है? तो मैंने क्या करना, आइस क्यूब लेना, आइस क्यूब लेने के बाद में उसको एक कॉटन क्लॉथ में रख कर, लपेट कर, मैंने अपने एक्नों पे इस तरीके से टैप-टैप करके 2 से 3 मिनट के लिए उनको क्या करना, उनको सिकाई करना, जैसे सिकाई करते हैं ना हम नॉर्मली, तो उनको सिकाई करती थी मैं इस तरीके से टैप टैप करके, ठीक है? यहाँ तक टैप टैप करके, और उससे सच में इतना रिलीफ़ मिलता था, बहुत ज़्यादा। और यकीन मानिए, जब एक्ने ज़्यादा मोटे थे ना और ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैंने 2 टाइम भी एक्नों को सेका है पर आइस क्यूब के साथ में, ठीक है? जो आइस क्यूब होते हैं ना, उसके साथ में मैंने अपने एक्ने को टैप-टैप करके देखना, फिर उनके ऊपर क्लिंडामाइसिन जेल लगाना। ऐसे ही मैं नाइट में करती थी। नाइट में भी मैं फेस वॉश करती थी, आइस क्यूब लेती थी एंड उनको एक्ने को टैप-टैप करके बर्फ़ से मतलब सेंक देती थी और देन उसके ऊपर मैं वो जेल लगा लेती थी। तो सीरियसली यार, वो बहुत इम्पैक्ट दे रहा था। जो नए एक्ने होते थे उनको वो वहीं पर रोक देता था, ठीक करने में हेल्प करता था, और जो मोटे-मोटे होते थे उनको भी बहुत ठीक करने में मेरी हेल्प करता था, ठीक है? और ये मैंने कंसिस्टेंट किया है। अगर आप चाहते हो ना कि आपके एक्ने बहुत ख़राब है और वो ठीक नहीं हो रहा है, भई आपको कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है? थर्ड चीज़ मैंने क्या करी, मैंने ना नीम के जो पत्ते होते हैं ना, देखो नीम को बोला जाता है आप खा भी सकते हो, मॉर्निंग में खाली पेट बेस्ट रहता है, तो मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था। तो मैंने क्या किया, मैंने ना नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको मँगाया, है ना? और फिर क्या किया, मेरे पापा ने लाके दे दिया था, ठीक है, बाहर से। तो मैंने उनको सुखाया, धूप के अंदर सुखाया और मैंने ना उसको क्या बनाया, पाउडर बना लिया था, ठीक है? पाउडर बना के एक डब्बे में बंद कर लिया था, सूखने के बाद मिक्सी में आप ग्राइंड कर लो, उनका पाउडर बन जाता है बहुत अच्छा। मार्केट से भी मिलता है, बट मेरे ख़्याल से आप घर की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करोगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि उनमें कोई हार्म केमिकल्स नहीं होते हैं, है ना? तो मैंने उसको मँगाया और उसका पाउडर बना लिया। फिर मैं वीकली क्या करती थी, जैसे कि हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, है ना? मुझे ये भी चीज़ समझ में आती थी कि पोर्स क्लॉग होता है, बट मैंने क्या किया, मुझे पता था स्टीम लेने से भी ठीक होता है, बट मैंने कभी किया नहीं। बट एक होता है ना कि एक हद हो जाती है कि नहीं भई, अब तो ठीक करना ही करना है। तो मैंने क्या किया, मैं नाइट के अंदर एक पानी गर्म कर लेती थी, ज़्यादा नहीं मतलब गर्म करना था उसको मैंने, ठीक है? इतना कि उससे अच्छी हीट सी आने लगे, ज़्यादा हाई हीट ना हो। जो उसकी भाप होती थी, मैं उस पानी के अंदर 2 चम्मच वो पाउडर मिलाती थी नीम के पत्तों का, और उससे ना मैं भाप लेती थी अपने फेस के ऊपर, ठीक है? लगभग 8 से 10 मिनट मैंने भाप लेना, स्टीम लेना अपने फेस पे, ठीक है? एंड देन उसके बाद में मैंने क्या करना, फेस को भाप लेने के बाद में नॉर्मल पानी से वॉश करना एंड देन आइस क्यूब से टैप टैप करना पूरे फेस के ऊपर, ताकि जो हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, वो गंदगी तो निकल जाती है, पानी से वॉश कर लेते हैं, हट जाती है, बट पोर्स ओपन रह जाते हैं, तो उन पोर्स को
बंद करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए आपको फिर से आइस क्यूब से टैप-टैप करना है एंड देन उसके बाद आपने फिर से उन एक्ने के ऊपर वो ही आपने जेल लगानी होगी, क्लिंडामाइसिन जेल, जो कि बेस्ट है, ठीक है? और अगर आप ये चीज़ रेगुलर कंसिस्टेंट 2 मंथ तक करते हैं तो आपके एक्ने डेफ़िनेटली ठीक हो जाएँगे, क्योंकि देखो यार मेरे हो गए हैं और बस अब इनके ना स्कार्स बचे हैं। देखो निशान तो है, क्योंकि ये मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अब से 2 महीने पहले बहुत एक्ने हो गए थे फेस पे। अब जस्ट उनके स्कार्स है, तो मैं इनके लिए भी ऐसे ही होम ट्रीटमेंट अपना खुद से कर रही हूँ एंड डेफ़िनेटली अगर ये स्कार्स 2 मंथ के अंदर फेड अप हो जाते हैं, सो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरीके से मेरे स्कार्स भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप भी इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। इफ़ आपको अच्छा लगता है सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने रिव्यू ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके एक्ने पर इन सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, ठीक है? और मैं आपको अपना इन द एंड स्किन टाइप भी बता देती हूँ। मेरा स्किन टाइप ना ऑयली भी है, ड्राई भी है, ठीक है? सो मिनिमलिस्ट वेस्ट क्लींजर है आई थिंक एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।